पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन चांदी किसकी है? सोना कौन जमा कर रहे हैं? धनपति कौन बन रहे हैं? बिहार के बाबू बन रहे हैं, बिहार के पुलिस वाले बन रहे हैं, बिहार के एक्साइज वाले बन रहे हैं और बिहार के सिंडिकेट वाले बन रहे हैं। कितना बड़ा शराबबंदी की आड़ में घोटाला घपला हो रहा है, कितनी काली कमाई है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन एक घोटाले का यह भी बहुत बड़ा घोटाला है। पूरे बिहार में यदि इसकी समीक्षा हो जाए, ऑडिट हो जाए, तो कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। पर इस घोटाले को पटना हाईकोर्ट ने पकड़ लिया है जब फरियादी पहुंचा है और हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है पैसा आप जमा कीजिए। देखिए, पूरे मामले को बताएंगे, हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। लेकिन शराबबंदी की आड़ में क्या क्या हो रहा है, अभी आपने खगड़िया की कहानी सुनी होगी। 13 मार्च की रात आशुतोष कुमार नामक एक व्यक्ति होली मनाने अपने गांव जा रहे हैं। अलौली इलाके में बहादुरपुर ओपी की पुलिस रात को 2 बजे उनकी गाड़ी को तलाशी के लिए रोकती है। तलाशी में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उनकी गाड़ी में शराब की बोतलें रख दी जाती है। पुलिस वाले तस्वीर खींचते हैं, फिर ले जाकर हाजत में बंद कर देते हैं और इसके बाद उगाही के लिए क्या होता है, हाजत से निकालकर उस व्यक्ति को, बेकसूर व्यक्ति को, आशुतोष कुमार को बेगूसराय के बखरी में ले जाया जाता है और एटीएम से 80,000 रुपए निकाल लिया जाता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर दोष सिद्ध है। प्रथम दृष्टया केवल पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है, जबकि इन्हें जेल के भीतर किया जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपहरण किया है, इन्होंने डकैती की है। अब देखिए, जिस घोटाले को पटना हाईकोर्ट ने पकड़ा है वह घोटाला क्या है। देखिए, होता क्या है, जब किसी गाड़ी में शराब जब्त होती है तो गाड़ी भी जब्त हो जाती है, प्रथम दृष्टया ही। यह भी होता है, गाड़ी का मालिक महाराष्ट्र में बैठा है, गाड़ी का मालिक गुजरात में बैठा है या पटना के, बिहार के ही किसी हिस्से में बैठा है, उसकी गाड़ी में शराब कहां से आ गई मालिक को पता नहीं, लेकिन गाड़ी जब्त हो गई और फिर न्याय संगत प्रक्रिया का पालन किए बिना गाड़ी को नीलाम कर दिया जाता है। और नीलामी भी कैसे होती है? घोटाला यही है, घपला यही है, सैकड़ों करोड़ की कमाई यही है। गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू है 25 लाख रुपया, लेकिन सब कुछ तय है, 60 गांठ तय है, ऊपर से कितना आना है, नीचे से कितना आना है। 25 लाख रुपए की गाड़ी, 50 लाख रुपए की गाड़ी 2 लाख रुपए में जो सिंडिकेट के लोग हैं उनके नाम नीलाम कर दिया जा रहा है। तो पटना हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचता है और इस घोटाले का भांडा फूट जाता है और हाईकोर्ट इतना सख्त हुआ कि कहा कि पैसा जो है सरकार जमा करे, जो यह क्षति हुई है, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। पूरा मामला क्या है, देखिए, फैसला सुनाया है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने मुकदमा लड़ा है हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब ने। कैसे यह भांडा फूटा, कैसे यह घपला पकड़ा गया, अब पूरी कहानी आप बताइए देव प्रकाश। नमस्कार। बड़ा अच्छा आपने कहा कि जब भी कोई सख्त कानून बनता है जी, तो कानून तो बन गया कि शराबबंदी होनी है, निषेध कर दिया गया। लेकिन एक बच्चन जी की कविता हमें आप बता रहे थे, हमें याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले, और ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले। इस कानून के आड़ में धन्ना सेठ बहुत लोग बन रहे हैं। हाँ हाँ, धन्ना सेठ, अरे मत पूछिए। अब ऐसा हो रहा है, होली में एक आदमी हमें भी कह रहा था कि उनका बच्चा पकड़ा गया था, तो उन्होंने कहीं से पैरवी करा दी, तो थाना में कहा गया कि आपको जो है सो ज्यादा पैरवी कराइएगा, तो पुड़िया रख देंगे पॉकेट में, फिर पता चलेगा कहाँ से पैरवी कराइएगा, पड़ जाएगा अंदर, फिर झेलते रहिएगा बैठ कर नारकोटिक्स में। जी, अब बताइए, इस ढंग की बात, जिस पुलिस को पावर दिया गया है जो गलत काम करे उसको पकड़ो। खगड़िया वाली घटना तो आप ही बता रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो घटना है गाड़ी वाली, जी, गाड़ियां आप जान रहे हैं, गाड़ियां पकड़िया, बाहर वाली गाड़ियां क्या होती है, जो महाराष्ट्र की है, चेन्नई की है, कर्नाटक की गाड़ी है, उनको तो पता भी नहीं लगता कि ये कौन सा जगह है, पातेपुर, कौन छोटा छोटा जगह जो बिहार का है, जी, पातेपुर वैशाली में है, उसका नाम पता करने में उसको दिक्कत होती है। उसको 6-7 महीना लग जाता है पता करने में। तब तक ये बिजली की गति से महीना, 2 महीना, 3 महीना में एक
प्रक्रिया पूरा करते एक लाइन लिख देते हैं कि गाड़ी के मालिक का नाम हमें पता नहीं है। अच्छा, मालिक को खबर भी अब नहीं मिली? बताइए, हाँ। आज के जमाने में वाहन के वेबसाइट पर चले जाइए और जाकर किसी गाड़ी का नंबर लिखिए, आपको मालिक का नाम पता आ जाएगा। आप कह रहे वेबसाइट पर, सड़क पर सिपाही सामने खड़ा होता है, यातायात का सिपाही जो जुर्माना और फाइन काटता है, उसके पास एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें सब कुछ पता होता है, मालिक कौन है, रजिस्ट्रेशन कब है, इंजन क्या है, इंश्योरेंस है कि नहीं, एनवायरमेंट है कि नहीं। और इसमें यह कह रहे हैं बिहार के बाबू, तो समझ सकते हैं यह घोटाले की बुनियाद और घोटाले का तौर तरीका क्या है। देखिए, सिपाही को पता है जी, पोल खंभा पर लगा हुआ कैमरा को भी पता है जी, वेबसाइट को पता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं। चूंकि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, पैसा कमाना है, डकैती बात डालना वो है। कोर्ट में एफिडेविट पर लिख करके देते हैं अच्छा, कि हमें गाड़ी के मालिक का ना, गाड़ी उनके कस्टडी में, रजिस्टर्ड नंबर आधार कार्ड से सीडेड है जी, और वो कहते हैं गाड़ी मालिक का नाम पता। इससे बड़ी धृष्टता और इससे बड़ी मैंने कानून के आड़ में ब्लाइंडनेस करना। और ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ होगा? और ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ। हाँ, ड्राइवर ने तो मालिक का नाम बताया होगा। बिल्कुल नाम, उसके उन्होंने लिखा भी है एफआईआर में कि गाड़ी के सभी कागजात, विधिवत कागजात हमने जब्त किए। सोचिए झूठ की कितनी बड़ी खेती चल रही है। ड्राइवर भी गिरफ्तार होता है, कागज भी जब्त होता है, लेकिन घोटाला करना है इसलिए कह दिया जाता है गाड़ी के मालिक का पता नहीं चल रहा है, गाड़ी को नीलाम कर रहे हैं। 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी 2 लाख में, 3 लाख में अपने लोगों के नाम नीलाम किया जाता है। और यह इतना बड़ा घोटाला बिहार में हो रहा है। अपने लोगों के नाम ने, वो सिंडिकेट जो सिंडिकेट है जी, बिल्कुल। वो क्या रहा है, 60-70 हजार की मोटरसाइकिल के दाम आप जानते हैं कितना? 2000 रुपया। 1000 और 2000 जी बिल्कुल। 2 लाख वाली, 2 लाख वाली मोटरसाइकिल का 25-30 जो स्कॉर्पियो, अगर उनको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी, उस गाड़ी को बेच देंगे 1.5-2 लाख रुपया में। 2 लाख रुपया में। एक्साइज के कानून 14 में ऑक्शन का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे नोटिस करना है, कैसे उनको ये पेपर में निकालना है, ऑक्शन 3 बार निकालना है, बिल्कुल, कैसे वैल्यूएशन कराना है। अब वैल्यूएशन का कहानी सुन लीजिए। उनको जितना में बेचना होता है उतना में वैल्यूअर रखे रहते हैं पेट, उसको कहते हैं इतना वैल्यू कर दो जी, वो वैल्यू कर देगा। कहते हैं गांव में कहावत है कि बाप बेटा पंच, बर्दा का दाम 5 रुपया, बिल्कुल, बरद का दाम 5 रुपया कर देते हैं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तब किसी रजिस्टर जो सर्टिफाइड वैल्यूअर है उससे वैल्यूएशन कराइए, बिल्कुल। तब हाईकोर्ट आदेश पे जो वैल्यूएशन हुआ है तो उसने वैल्यूएशन कहा कि भाई चूंकि गाड़ी 1.5 साल से नहीं, पूरा मामला बताइए, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये शरद नवनाथ गंगे जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनकी गाड़ी जी। हाईकोर्ट ने जब कहा कि इसका वैल्यूएशन कराइए जी, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी वो पब्लिक कैरियर ट्रक है, कंटेनर गाड़ी, कंटेनर को 2 लाख में नीलाम कर दिया गया। जी, कंटेनर बेचारा राजस्थान से आया है तो एंट्री पॉइंट पर आपको चेक करना चाहिए था, बिल्कुल। वो लौट रही है गाड़ी सीतामढ़ी से, माल अपना अनलोड करके रास्ते में उस गाड़ी के किनारे में कुछ डिब्बा रखा हुआ था। भाई जो कंटेनर, अच्छा पूरी गाड़ी शराब नहीं थी? नहीं, हाँ, खाली गाड़ी 20,000 लीटर की कैपेसिटी की गाड़ी खाली लौट रही थी, बिल्कुल। मैं कहानी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मुंबई का एक व्यक्ति जिसका एक ट्रक है, उसने ट्रक दिया। ट्रक तो जानते हैं सब भाड़े पर चलता है, ट्रक तो अपने गाड़ी प्राइवेट गाड़ी तो होती नहीं है, ट्रक भाड़े पर चलता है। उसने भाड़े पर दिया, कोई राजस्थान से कोई माल लेकर के बिहार आया जी। तो बिहार आया तो एंट्री पॉइंट पर, मान लीजिए बिहार आया होगा तो 3-4 जगह एंट्री पॉइंट पर चेकअप हुआ होगा जी, टैक्स का चेकअप। इसका मतलब वो माल उस समय नहीं था। जब वो लौट रहा था तो बाहर का ड्राइवर को मान लीजिए कोई पकड़ कर कहेगा मेरा 2 कार्टून रख लो, नहीं करोगे तो मारेंगे। जब पुलिस पिटा रही है इस धंधे में रोज बरोज, और जब पुलिस ही रख दे रही है, मालिक का, ट्रक के ड्राइवर का क्या विसात, बिल्कुल, कह देगा कि भाई रखो नहीं तुमको बोगी नहीं तो आगे तुमको धर लेंगे, 2 डब्बा रख लो हमारा जी। पकड़ लिया उसको। अब गाड़ी का मालिक को, वो चूंकि जेल चला गया 2-3 महीना में, उसको बेल हुआ, वो डर से गया नहीं मालिक के पास, खबर नहीं। वो गाड़ी के मालिक बेचारा 6 महीना 7 महीने लगा, उसको लगा गाड़ी मेरी कहीं चल रही होगी, जब आएगा तो पैसा मिलेगा हमको। ट्रांसपोर्टर रोज गाड़ी को नहीं खोजता है जी। तो उसके बाद कुछ दिन उसकी वाइफ बीमार पड़ गई, उसके बाद उसकी वाइफ का देहांत भी हो गया उस बीच में, बेचारा झंझट में पड़ गया जी। 9 महीना के बाद वो आया और पता करने के लिए गया, बिहार आया। हाँ, तो मालूम हुआ कि आपको इतना % जमा करिएगा तो गाड़ी छूट जाएगी। बोला ठीक है, हम पेपर भर के जमा करते हैं। ऑक्शन के 1 दिन पहले उसने पेपर जमा भी कर दिया। अच्छा, जमा भी कर दिया पेपर? जमा भी कर दिया। जमा करने के बाद वो जो उन्होंने सिंडिकेट बना रखा है, उस सिंडिकेट में एक भीषण सर्किल बन गया है, बिल्कुल, पूरे बिहार में ऑपरेट कर रहा है। जो आप बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा घोटाला है।
और वो क्या करती है, किसी भी गाड़ी को औने पौने दाम पर उसको बेचती है, फिर उस गाड़ी को वो बेच लेता है वो आदमी। बिल्कुल। वो दोबारा अपना ट्रांसफर कराता है, नहीं कराता है, अपना करके उस गाड़ी 25 लाख की गाड़ी 2 लाख में 2 लाख गाड़ी बेचा, 10-15 लाख में बेच लिया। उसमें कुछ जो पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं उनको भी हिस्सा मिल गया, उनका भी कुछ पॉकेट भरता है करके वो बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, तमाशा पूरा फॉर्म कर गया है। अब उसमें क्या हो रहा है, जब वो वहां चला, गाड़ी बिक गई, तो हमने केस किया पटना हाई कोर्ट में। हमने कहा कि नोटिस नहीं मिली है हमें, एक सिंपल एक्साइज रूल में लिखा हुआ है कि आप जो नोटिस सर्व करें वो जो सीआरपीसी में जो प्रोसीजर बना उसके तहत आप सर्व करें। अच्छा। नोटिस नहीं दिया और कहा कि गाड़ी के मालिक का नाम नहीं पता। हंसी आपको भी आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। गाड़ी जो रजिस्टर्ड है, गाड़ी आपके कस्टडी में है, ड्राइवर आपका जेल में है, तो आप कागज आपके पास और कह रहे हैं गाड़ी के मालिक का नाम हमें नहीं पता। बहुत आसान है, यदि नंबर प्लेट न लगा हो, कोई कागजात न जब्त हो, तब भी आप इंजन नंबर और चेसिस नंबर से मैन्युफैक्चरर से पता कर सकते हैं कि यह गाड़ी किस ट्रांसपोर्ट किस ऑटोमोबाइल एजेंसी से बिकी थी और उस ऑटोमोबाइल एजेंसी ने किसे बेची है। अब देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं जी, हम एडवोकेट हैं, जज साहब जुडिशरी काम, उनको पता है कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका यही काम ही है, पता करना, इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस का काम है, डिस्ट्रिक्ट का काम है, उनको नहीं पता है। और उन्होंने क्या किया, खानापुरी के लिए वैशाली के डीटीओ को एक पत्र लिख दिया। अच्छा, जरा गाड़ी के मालिक का नाम बताइए। डीटीओ के पास वो जवाब वहां आया नहीं। बिल्कुल। जवाब आने के पहले ही ऑक्शन हो गया, उससे जवाब का इंतजार कर लेते। हो सकता है चिट्ठी भी बैकडेट में लिखा होगा, ये भी संभव है। नहीं कर सकते, बिल्कुल संभव नहीं, सरकार को लगता है हमें, लेकिन उन्होंने वहां से पत्र का जवाब भी नहीं आया, इस बीच उन्होंने ऑक्शन कर दिया। अगर वो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा अगर तुमको पत्र ही देना था तो गाड़ी में एमएच नंबर लिखा हुआ है तो रजिस्टर्ड नंबर महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेज देते। बिल्कुल पता करता, गाड़ी थाने में रजिस्टर्ड है नवी मुंबई में, वैशाली के डीटीओ को भेजने का क्या मतलब था, आप वहां भेजते। फिर उन्होंने कहा नोटिस निकाला। नोटिस किस में निकाला? दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, तो बिहार के पेपर में निकाला। एक उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में, अंग्रेजी अखबार में, इंग्लिश अखबार में, दिल्ली में निकाला। महाराष्ट्र में कोई नोटिफिकेशन बताइए। अच्छा। आप रहिए कहीं निकलेगा, चेन्नई में निकलेगा या चेन्नई का आदमी का कि यहाँ निकलेगा। बिल्कुल। उस नोटिस को, लेकिन नोटिस का मतलब तो तब है जब पहले पर्सनल नोटिस आप भेज दीजिएगा तब ना। मतलब नोटिस भी नहीं गया, बिना नोटिस के ही उन्होंने औने पौने दाम पर गाड़ी, तो 21 लाख उन्होंने उसमें इंश्योरेंस वैल्यू है, असली कीमत और अधिक होगी, तो 30-35 लाख से कम नहीं होगा, अपने रीसेल वैल्यू बता। बिल्कुल। गाड़ी 50 लाख की है, कोई भी कंटेनर के दाम प्राइस अब अंदाज लगा सकते हैं। कंटेनर है 2-2.5 लाख 3 लाख महीना मालिक कमाता है, उससे खर्चा बर्चा काट कर। बिल्कुल। और उसको आप दे रहे हैं 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपया दे दिया आपने उसको, और इंश्योरेंस वैल्यू भी पता है। उसके बाद कुछ न कुछ करके कोर्ट में बताया जा रहे हैं कि सर उसका ड्राइवर का गलती है, उसने रख लिया है, तो मैं कुछ न कुछ अपने ऊपर से कोर्ट भी इस बात को देख रही थी बहुत दिनों से। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि सारा जितना प्रोसीडिंग है उसकी कॉपी हमको ला के दिखाई। अच्छा, सारी प्रोसीडिंग मांगी हुई? जी। हमने कहा। अच्छा, ये नीलाम करने वाले बाबू कौन थे, जरा उनको भी रंगा कर ही दीजिए। वो किस लेवल के प्राधिकारी थे? वो देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर। हाँ, लेकिन वो डेलीगेट करते हैं एडीएम को, कोई एसडीओ साहब है उनको पावर डेलीगेट किया हुआ था, पता नहीं वहां पर हैं कि नहीं है। एसडीओ साहब भी मिले होंगे, वो सर हैं, तो वो सब मिलकर तमाशा, भ्रष्टाचार के एकदम एपरेंट है, एकदम आंख से ही स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल, कि बिना कोई इतना दाम में कैसे कोई बेचेगा जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं। और मैं तो देखिए जजमेंट पढ़ रहा हूँ, ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, पीबी बैजंती साहब और आलोक कुमार सिन्हा साहब का, बिल्कुल साफ साफ लिखा है किस तरीके की गड़बड़ी हुई है, और सरकार भी निरुत्तर रही है। जब आपने जिरह किया है और आपने सवाल उठाए हैं तो सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही गाड़ी का 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट, कोई नोटिस नहीं, और कहा कि आपने सरकार को, मान लीजिए आपने ऑक्शन किया तो सरकार को ऑक्शन में गाड़ी मिला होता 21 लाख रुपया, आपने सरकार को दिया 2 लाख रुपया एक्साइज डिपार्टमेंट को, तो बोला 19 लाख का तो लॉस आपने दे दिया बिहार सरकार को। बिल्कुल दे दिया। तो बोला कि जो पदाधिकारी में संलिप्त हैं, जो वैल्यूअर हैं, सबके ऊपर क्रिमिनल केस। देखिए, पटना हाईकोर्ट कह रहा है कि देखिए बड़ा आदेश पटना हाईकोर्ट का जस्टिस पीबी बैजंती और आलोक कुमार सिन्हा का, कि यदि गाड़ी को आप सिंडिकेट के पास बेच रहे हैं अपनी कमाई के लिए, इंश्योरेंस वैल्यू से कम कीमत पर वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करा रहे हैं उन्हें भी अपने पक्ष में मिलाए हुए हैं, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा। मतलब साठगांठ है, सबसे बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है पटना हाईकोर्ट में। शराबबंदी की आड़ में गाड़ी का घोटाला, बड़ा घोटाला, तो क्रिमिनल केस का आदेश कर दिया। क्रिमिनल केस का आदेश किया, कि आदेश करके उन्होंने कहा कि 2 महीने 8 सप्ताह के अंदर आप वो क्या कार्रवाई आपने उनके ऊपर की, जेल भेजा कि नहीं भेजा, जेल भेजा कि नहीं भेजा, ये सब आके बताइए। अच्छा, यहाँ हाँ,
आपने कार्रवाई क्या क्यों बताइए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को कहा कि रजिस्ट्री पटना हाई कोर्ट में 21 लाख रुपए आप जमा करिए, 21 लाख रुपए आप जमा कीजिए, जो पैसा लॉस हुआ ताकि हम रजिस्ट्री उसको दे सकें, ताकि आपके यहाँ नहीं जाएगा, फिर आपको घुमा फिरा करिए। जो गाड़ी के मालिक थे असली उनको 21 लाख को दिया जाएगा। अभी उन्होंने कहा भी और आदेश में इतना ही कहा कि 21 लाख रुपया पटना रजिस्ट्री में जमा करिए और जमा इन लोगों पर क्रिमिनल केस करिए। और साथ में बड़ा अच्छा उन्होंने एक जजमेंट कोर्ट किया है, बिल्कुल, जो पारा नंबर आपको 3 में है। पारा नंबर 3 में उन्होंने कहा है, एक ऑल कैंसल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास भांजी, उसके पारा 52 में कहता है कि अगर किसी को कोई शक्ति दी गई है तो शक्ति किसी कोई शक्ति किसी काम के लिए दी गई है, कुछ पर्पस के लिए दी गई है। बिल्कुल, उस शक्ति इसलिए दी गई है कि किसी का कुछ खो गया है जिसको प्राप्त कराना है, या किसी का कुछ जो गलत प्राप्त किए हुए उसको ले लेना है, दोनों बात है। और उस शक्ति को करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ अगर शक्ति है तो शक्ति के साथ ड्यूटी भी है। बिल्कुल, अगर इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो आप सरकार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा तो है। देखिए, मेरा सवाल अब यही है देव प्रकाश सिंह साहब, यह तो हो गया खेत खाए गधा मार खाए चूल्हा। जी बिल्कुल, देखिए, जो अब हाईकोर्ट ने भी क्या कहा कि सरकार जो है 21 लाख रुपया जमा कराए। जेब किसकी गर्म हुई बाबू की, चाहे वो एडीएम साहब थे चाहे एसडीओ साहब थे। फायदा किसको मिला, सिंडिकेट को, और नुकसान किसको हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। अब भी जो भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले बाबू हैं, वह अब भी लाल लाल हैं, क्योंकि उनकी जेबें गर्म की जा चुकी है। जेब गर्म हुई थी तभी उन्होंने घपला किया था, और पैसा हर्जाना भरना पड़ेगा सरकार को। सरकार के पास पैसा किसका होता है, सरकार के पैसा हमारा आपका टैक्स के रूप में दिया हुआ पैसा होता है। तो ये भ्रष्टाचार प्राधिकारी जो भ्रष्टाचारी है अब भी दंडित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट, उनकी बैंक से भी उनके पास हीरे जवाहरात वह तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन सरकार को हर्जाना देना है और सरकार जनता के पैसे से हर्जाना देगी। इंसाफ तो तब होता जब यह कहा जाता कि वह जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने घोटाला किया, जिसने घपला किया, उसके वेतन से, उसके बचत से सरकार, उसके बचत से पैसा जमा कराया जाए। लेकिन नियमता तो यह होना चाहिए कि इस ऑर्डर के आलोक में जितनी गाड़ियां विगत 2-3 साल में बिकी हैं, जो इस ढंग के होने पर सबकी जांच होनी, फिर जो आप बोल रहे हैं 100-200 करोड़ 500 करोड़ सब निकल जाए, बिल्कुल सारे लोग पकड़े जाएंगे। कौन सिंडिकेट है, कौन, तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा घोटाला है जी। ये मामला एक तो शराब में तो वो सब चल ही रहा है जो आप बता रहे हैं, जो गाड़ी पकड़ कहता है रख देंगे और आपको हम कह देंगे कि गाड़ियां सीज कर लेंगे। नहीं, आजकल देखिए, एक और आपको खगड़िया की घटना बता दें कि खगड़िया में महेशकूट थाना है जी, ठीक है। महेशकूट थाने की पुलिस जो है एक हत्यारोपी को गिरफ्तार करती जी, और गिरफ्तार कर मोबाइल सीज हो जाता है, उसे हाजत में बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, सहूलियत देने के लिए, राहत देने के लिए थाने वाले को पैसा चाहिए। अब बंदी कहता है जो हाजत में बंद है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे बाप के पास भी नहीं है, मेरी पत्नी के पास भी, हाँ मेरा पैसा जो है मेरे मोबाइल में है, मतलब बैंक में है। तो जो मोबाइल जब्त होता है वह मोबाइल हाजत में बंद हत्यारोपी को दिया जाता है, और उस गिरफ्तार अभियुक्त के मोबाइल से गिरफ्तार अभियुक्त थाना के हाजत में बंद रहते हुए 1 लाख रुपए अपने पिता को ट्रांसफर करता है, और पिता जो है वह बहू को, मतलब हत्यारोपी की पत्नी को ट्रांसफर कर देती है, जिसका भुगतान पुलिस वालों को घूस के रूप में किया सके। लेकिन इसी बीच हर थाने में गुटबाजी होती है, मामले का भांडा फूट जाता है, और फिर देखिए यहां सिर्फ अधिकारी सस्पेंड होकर जाते हैं, जो हमने कहा था अलौली के बहादुरपुर में कि सस्पेंड होंगे, 50% जीवन यापन भत्ता पाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा, और उसी 50% से मुकदमा भी लड़ लेंगे और फिर सेवा में बहाल हो जाएंगे, जबकि इनकी जगह कहां थी, जेल के भीतर थी। ये तो एक्सट्रीम हो रहा है सब चीज। और सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ी वाली जो घटना है, बिल्कुल इस पर एक नहीं
50 जजमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट का आ चुका है। बिल्कुल। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है इस जजमेंट में जी। कि बार बार हम जजमेंट दे रहे हैं, कई एक हम जजमेंट दे चुके, इसमें लिखा हुआ है इस ऑर्डर में। इसके बाद भी विभाग क्यों नहीं संभल रही है, क्यों नहीं इस बात को देख रही है? अब हम उब गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं क्रिमिनल केस आप करिए विभाग की। ये गाड़ियां थ्रो अवे प्राइस वर्ड यूज किया, थ्रो अवे प्राइस, इसको फेंका हुआ सामान के हिसाब से बेचे। अगर सरकार अब सीज कर रहे हैं, आप रिपोजिटरी हैं, आप ट्रस्टी हैं पब्लिक के, आप गाड़ी किसी का सीज किए तो उसको तरीके से जैसे बेचना हो बेचिए, और उसका नहीं तो डिपोजिट अगर नोटिस करिए, जो आपने पेनाल्टी का सिस्टम बनाया 10% इंश्योरेंस वैल्यू का जमा करिए, गाड़ी ले जाइए, वो सब सिस्टम करके लोग करिए। ये गाड़ी का मालिक है बॉम्बे में, गाड़ी के मालिक है चेन्नई में, नीचे कोई आता है, गाड़ी है 20,000 लीटर की, 200-300 लीटर कहीं कोई कार्टून को रख देता है, और उस कार्टून को रख करके पूरी गाड़ी अब एक कंटेनर सीज कर लेंगे। बिल्कुल। कल एक रेलगाड़ी ही सीज कर लें, ये कोई जवाब है? और सीज करते हैं, रेलगाड़ी सरकार की है जी, सीज करते हैं तो 50 लाख गाड़ी 2 लाख में बेचते हैं। बिल्कुल। अंधा भी कोई नहीं 2 लाख में बेचेगा। तो देखिए, अंधा भी कोई नहीं बेचेगा, लेकिन घपलेबाज अंधा नहीं होता है। उसके पास तो तीसरा आंख होता है, और उसके पास हाथ जो होते हैं 10 होते हैं, और उनके पास भ्रष्टाचारियों की फौज होती है, और फिर कमाई के असंख्य रास्ते होते हैं। पटना हाईकोर्ट ने पकड़ा है, लेकिन सरकार कब जागेगी? और सरकार घपलेबाज अधिकारियों के दंड का पैसा अपने खजाने से कब तक भरते रहेगी? यह बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए लाइव सीरीज, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।